हर राष्ट्र के पास भूमि है, हर देश के पास लोग हैं, लेकिन केवल कुछ ही देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। आधुनिक दुनिया में शक्ति अब केवल सेनाओं या सीमाओं से तय नहीं होती, यह आर्थिक ताकत से तय होती है। किसी देश की अर्थव्यवस्था का आकार यह निर्धारित करता है कि वह वैश्विक व्यापार, वैश्विक वित्त और वैश्विक निर्णयों पर कितना प्रभाव डाल सकता है। स्वागत है स्टारकॉन इंटरनेशनल में। इस डॉक्यूमेंट्री में हम वर्ष 2026 के लिए अनुमानित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल जीडीपी के आधार पर दुनिया की शीर्ष 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद या नॉमिनल जीडीपी किसी देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है, जिसकी गणना वर्तमान अमेरिकी डॉलर में की जाती है, बिना क्रय शक्ति या जीवनयापन की लागत के समायोजन के। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमानों पर आधारित है, जो दुनिया की सबसे विश्वसनीय वैश्विक आर्थिक संस्थाओं में से एक है। तेजी से बढ़ते उभरते बाजारों से लेकर लंबे समय से स्थापित आर्थिक महाशक्तियों तक यह सूची दिखाती है कि वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था को कौन संचालित करता है। तो अब आइए शुरू करते हैं यह काउंटडाउन। रैंक 20 से लेकर पृथ्वी की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक। रैंक 20 पर हम शुरुआत करते हैं पोलैंड से। वर्ष 2026 में लगभग 1.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के साथ पोलैंड पूर्वी यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में खड़ा है। कभी मुख्य रूप से एक संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाने वाला पोलैंड ने लगातार खुद को परिवर्तित किया है। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि, ऑटोमोबाइल और मशीनरी निर्यात, यूरोपीय संघ के साथ मजबूत आर्थिक एकीकरण। इसकी रणनीतिक स्थिति पोलैंड को पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक पुल बनाती है। स्थिर संस्थानों, कुशल कार्यबल और लगातार घरेलू मांग के समर्थन से पोलैंड का उभार प्रचार से नहीं, बल्कि अनुशासन, लचीलापन और दीर्घकालिक योजना से प्रेरित है। रैंक 20 पर पोलैंड हमारी सूची की शुरुआत इस याद दिलाने के साथ करता है कि आर्थिक शक्ति कदम दर कदम बनाई जाती है। रैंक 19 पर है सऊदी अरब। वर्ष 2026 में लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के साथ सऊदी अरब मध्य पूर्व की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। दशकों तक सऊदी अरब की समृद्धि लगभग पूरी तरह तेल पर आधारित रही और आज भी ऊर्जा निर्यात इसकी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय भूमिका निभाता है। लेकिन कहानी बदल रही है। अपने महत्वाकांक्षी विजन 2030 कार्यक्रम के माध्यम से सऊदी अरब भारी निवेश कर रहा है, बुनियादी ढांचे और मेगा परियोजनाओं में, पर्यटन और मनोरंजन में, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा में। लक्ष्य स्पष्ट है, तेल पर निर्भरता कम करना और एक विविधीकृत, भविष्य तैयार अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। रैंक 19 पर सऊदी अरब एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है जो परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, संसाधन प्रभुत्व से आर्थिक रूपांतरण की ओर। रैंक 18 पर है नीदरलैंड। वर्ष 2026 में लगभग 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के साथ नीदरलैंड यह साबित करता है कि आर्थिक प्रभाव भूमि के आकार से नहीं मापा जाता। एक छोटा देश होने के बावजूद नीदरलैंड वैश्विक व्यापार की एक महाशक्ति है। इसकी अर्थव्यवस्था संचालित होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स से, उन्नत विनिर्माण से, वित्तीय सेवाओं से, उच्च प्रौद्योगिकी कृषि से।
दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक और अत्यंत कुशल परिवहन नेटवर्क का घर होने के कारण नीदरलैंड वैश्विक वाणिज्य के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। सटीकता, योजना और संपर्क इसकी सफलता को परिभाषित करते हैं। रैंक 18 पर नीदरलैंड दिखाता है कि रणनीति और दक्षता एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना सकती है जो भूगोल से कहीं बड़ी हो। रैंक 17 पर है इंडोनेशिया। वर्ष 2026 में लगभग 1.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के साथ इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। इंडोनेशिया की ताकत उसके मूल आधारों में निहित है। 27 करोड़ से अधिक की विशाल जनसंख्या, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, डिजिटल सेवाओं और विनिर्माण में तेज वृद्धि। अक्सर एक सोया हुआ दिग्गज कहा जाने वाला इंडोनेशिया बुनियादी ढांचा विकास और निवेश सुधारों के माध्यम से धीरे धीरे अपनी आर्थिक क्षमता को खोल रहा है। जैसे जैसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बदल रही हैं और घरेलू उपभोग बढ़ रहा है, विश्व अर्थव्यवस्था में इंडोनेशिया की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। रैंक 17 पर इंडोनेशिया पैमाने, जनसांख्यिकी और दीर्घकालिक विकास की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। रैंक 16 पर है तुर्की। वर्ष 2026 में लगभग 1.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद के साथ तुर्की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान रखता है। भौगोलिक और आर्थिक रूप से तुर्की स्थित है यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व के चौराहे पर। इसकी अर्थव्यवस्था संचालित होती है विनिर्माण और औद्योगिक निर्यात से, निर्माण और बुनियादी ढांचे से, रक्षा और ऑटोमोबाइल उद्योगों से। तुर्की ने विशेष रूप से यूरोप और क्षेत्रीय बाजारों की ओर मजबूत उत्पादन क्षमता और निर्यात क्षमता विकसित की है। हालांकि उच्च मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्थिरता अभी भी प्रमुख चुनौतियां बनी हुई हैं, जो घरेलू विश्वास और विदेशी निवेश दोनों को प्रभावित करती हैं। रैंक 16 पर तुर्की एक ऐसी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो रणनीतिक महत्व, मजबूत आधारभूत संरचना और निरंतर संरचनात्मक परीक्षाओं का सामना कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था विशाल है और यह रैंकिंग अभी केवल शुरुआत है। पोलैंड की औद्योगिक वृद्धि से लेकर